बहुत बहुत बधाई योगी जी को उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार बनाने के लिए। जिस तरह जनता ने उन पर दोबारा भरोसा किया है और पूर्ण बहुमत के साथ उनको उत्तर प्रदेश का सीएम बनाया है, और जनता उनसे यही उम्मीद करती है कि इस बार वह और अच्छा कार्य करेंगे। तो आपको क्या उम्मीद है इस बार योगी जी से? देखिए, उम्मीदें तो बहुत हैं योगी जी से इस बार हम सबको, लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद एक है, और वो मेरी नहीं, हर उत्तर प्रदेश निवासी की है, और उसमें मुख्य रूप से किसान हैं। तो आप मुद्दा समझ गए होंगे, गौ संरक्षण को लेकर। आज किसान की फसलें बर्बाद हो जा रही हैं गायों के द्वारा, जानवरों के द्वारा। जैसा कि आप सबको पता होगा, योगी जी ने इससे पहले बहुत सारी योजनाएं गायों के संरक्षण को लेकर लगाई, लेकिन उसमें से ज़्यादातर योजनाएं सिर्फ कागज़ों में ही रह गई हैं, और उन्हें बहुत शांति मिली होगी उस वक्त हस्ताक्षर करते हुए उस योजना पर कि अब गौ संरक्षण होगा, गायों का विकास होगा। लेकिन सिर्फ कागज़ों पर साइन कर देने से गौ संरक्षण नहीं हो जाएगा। आपको एक कमेटी बैठानी चाहिए, एक कमेटी ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ गायों पे ध्यान दे, क्योंकि अगर आपका गाय प्रेम इतना ज़्यादा है कि आप गायों को संरक्षण बचाना चाहते हैं, हम सब का प्रेम है उसके लिए, हम सब आपके साथ हैं, लेकिन उसमें अहम भूमिका आपकी है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, और आपको इस योजना को पूरी तरह से ध्यान में रख के, अपने नज़र में रख के काम करना चाहिए। और योगी जी को इस मुद्दे पर शपथ लेने के बाद तत्काल सर्वप्रथम इस कार्य को करना चाहिए, क्योंकि इससे राज्य का हर किसान परेशान है। जैसे कि बहुत सारे पशुपालन शेडों को मैंने स्वयं देखा है, जिसमें आपने परमिशन दे रखी है उनको 200 गायों पालने के लिए, लेकिन उसमें मुश्किल से 10-20 गायें हैं। तो इस तरह कहाँ से पशुपालन हो सकता है, गौ संरक्षण हो सकता है? आप सिर्फ कागजों में ही योजनाएं बनाते हैं, कभी आप ग्राउंड पे उतरिए तो सही। मेरे गांव में भी पशुपालन शेड बना हुआ है, लेकिन मुझे दिखाई कहीं नहीं दिया, क्योंकि वो सिर्फ कागज़ में बना हुआ है। उसका पैसा पूरी तरह से पास हो गया है। आपको लग रहा है कि कार्य प्रगति पर है, लेकिन कार्य सिर्फ कागज़ पर है। 100 बातों की एक बात, अगर आपको गौ संरक्षण करना है, आप उसमें चाहते हैं कि जनता आपका पूरी तरह साथ दे, तो आपको प्रत्येक गाय पे 800 से 1000 रुपये वाली सुविधा देनी चाहिए, क्योंकि जानवरों के चारे की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था किसान करेगा, और जब उसे कुछ लाभ मिलेगा तो वो ज़रूर करेगा। क्योंकि आज बिना लाभ के उसने सिर्फ गायों को, जिससे वो कभी गौ माता कहता था, उसके प्रति उसे मातृ प्रेम था, लेकिन आज सिर्फ आप एक ऐसी स्कीम लाइए जिसमें हर किसान के पास एक गाय के लिए 800-1000 रुपये उनके खाते में आए, और जो महिलाएं घर पे आज खाली बैठी हुई हैं, इससे उन्हें रोज़गार भी मिलेगा। और गौ संरक्षण जो आपका दिल से किया गया कार्य है, बाकी योजनाएं तो इंसानों के लिए बनी ही हैं, लेकिन यह योजना जो आपने गायों के लिए अपना प्रेम दिखाया है, इसके परिणाम तो अच्छे आ नहीं रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। और इसका सिर्फ एक ही हल है, जिसमें जब तक किसान, वही किसान जो आज गायों को भगा रहा है, वो किसान जब तक गायों को पालेगा नहीं, उन्हें स्वयं नहीं पालेगा, तब तक यह आप अकेले नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपकी सारी योजनाएं आप किसी एक व्यक्ति के हाथ में 200 गाय की जिम्मेदारी दे सकते हैं, लेकिन वह पूरी अभी तक नहीं हुई है, और शायद आगे भी नहीं होगी। इसके लिए आपको हर व्यक्ति को, जो भी पालने चाहता है, उसको आपको प्रत्येक गाय के पीछे 800 से 1000 रुपये देने चाहिए। देखिए, इससे जो घर में गृहिणियाँ खाली बैठी हुई हैं, उन्हें एक बहुत बड़ा अच्छा रोज़गार भी मिलेगा। और मैं आप सबसे आशा करता हूँ कि अगर आपके दिल में ज़रा भी प्रेम है गाय के लिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह वीडियो जल्द से जल्द योगी जी तक पहुँचे। और गायों की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है,